तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपको एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो हिंदी है, जो काव्य खंड है उसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों इसमें जो पहला पाठ हमारा है, गुरु नानक द्वारा रचित राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने। इस चैप्टर का हम लोग मतलब इसका अर्थ जानने वाले हैं। दोस्तों ये ऐसा चैप्टर है जो काव्य खंड का जितने भी मतलब जितने भी कविता है दोस्तों, इस सभी का अगर आप अर्थ जान गए तो आप इसका क्वेश्चन आंसर भी आसानी से बना लेंगे। हालांकि अगर क्वेश्चन आंसर भी मैं बताऊंगा, अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर भी इसका कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको अर्थ जानना जरूरी है। जितने भी इसमें आपको दिख रहा है, दोहा है, जो भी है, इसका आप लोग अर्थ अगर जान गए तो क्वेश्चन आंसर बनाने में आसानी होगा। तो हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर का हम लोग अर्थ जानेंगे, बारी-बारी से एक-एक वाक्य का अर्थ जानेंगे दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम बारी-बारी से एक-एक वाक्य का अर्थ जानते हैं। दोस्तों ये जो चैप्टर है, गुरु नानक द्वारा रचित पाठ राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये गुरु नानक द्वारा रचित पाठ है दोस्तों। गुरु नानक द्वारा रचित पाठ है और जिनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। तो आप लोग इसका लेखक परिचय जो भी है आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं लेखक परिचय बात नहीं करने वाला हूँ, मैं बस इसका अर्थ आप लोग को बताने वाला हूँ। लेखक परिचय तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं। तो मैं एक-एक वाक्य का अर्थ बताऊँगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। दोस्तों इसमें जो पहला वाक्य है यहाँ पर है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इसका अर्थ क्या होता है, हम लोग इसका अर्थ जानते हैं। दोस्तों जो संत कवि गुरु नानक जी हैं वो कहते हैं कि राम नाम के बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। अगला जो वाक्य है यहाँ पर हमारा कि बिखू खावे, बिखू बोले, बिनु नावे निफलु मति भ्रमना। यानी उनका कहना है दोस्तों, जो गुरु नानक जी हैं कहते हैं कि बिना राम के नाम के हम केवल विष खाते हैं और हमारी भाषा भी, जो वाणी होती है, वो भी विष के समान हो जाती है। यानी राम नाम के बिना जीवन निष्फल है, इसके बिना मति भ्रमित रहती है। ये हमारे गुरु नानक जी कहते हैं, ठीक है, ये उनका मानना है। आगे जो है दोस्तों अगला वाक्य हम जानेंगे। अगला वाक्य दोस्तों कह रहे हैं कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखान संधिया कर्म तिकाल करे बिनु गुरसबद मुक्ति कहाँ प्राणी राम बिनु अरुझि मरे। यानी उनका कहना है दोस्तों, इसका अर्थ जो होगा, कहते हैं गुरु नानक जी कि पुस्तक पढ़ने, व्याकरण का बखान करने से और तीनों समय संध्याकालीन उपासना करें, लेकिन बिना गुरु शब्द के मुक्ति नहीं मिल सकती। यानी उनका कहना है कि पुस्तक पढ़ने से, पुस्तक भी पढ़े, व्याकरण का बखान भी करे और तीनों समय संध्याकालीन उपासना भी करे, लेकिन ये सब करने के बाद भी बिना गुरु शब्द के मुक्ति नहीं मिल सकती है। प्राणी राम के नाम के बिना, प्राणी जो है राम नाम के बिना इस मोह माया में उलझ के मर जाता है। ये कहते हैं गुरु नानक जी। अगला जो वाक्य है दोस्तों, दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे राम नाम बिनु सती न आवे जपी हरि हरि सु पारी परे। यानी जो इसका अर्थ होगा दोस्तों, अगला वाक्य है जो इसका अर्थ गुरु नानक जी कहते हैं कि डंडा कमंडल शिखा जनेऊ और गेरुआ वस्त्र ये सभी बाहरी दिखावा है। जितने भी जो दंड कमंडल लोग, जो साधु लोग हैं लेकर घूमते हैं, कमंडल जनेऊ लगा करके, शिखे यानी कि जो सर पे थोड़ा सा बाल को मुंडवा करके थोड़ा सा छोड़ा जाता है उसको बोलते हैं, और जनेऊ, ये सभी गेरुआ वस्त्र ये सभी जो है दोस्तों बाहरी दिखावा है, ये उनका मानना है। ये गुरु नानक जी कहते हैं मनुष्य तीर्थ यात्रा करता है लेकिन राम नाम के बिना शांति नहीं आ सकती है। हरि का नाम लेकर ही मनुष्य भवसागर में पार हो सकता है, अर्थात मोह माया से छुटकारा पा सकता है। वो कहते हैं कि हरि का नाम लेने से ही जो भवसागर जो है, भवसागर से लोग पार कर जाते हैं और मोह माया से छुटकारा पा सकते हैं हरि का नाम लेकर ही। आगे जो दोस्तों कहते हैं कि जटा मुकटु तन भस्म लगाई बसन छोड़ी तनि नगन भया जेते जियजंत जलथल महियल जत्र कत्र तू सरब जिया गुर प्रसादी राखिले जन को हरिरस नानक झोली पिया। यानी जो अगला है, आगे कहते हैं गुरु नानक जी कि मनुष्य जटा धारण करता है और अपने तन पर भस्म लगाता है, वो कपड़ों को छोड़कर नग्न अवस्था में आ जाता है, लेकिन बिना राम के नाम के वो इस मोह माया से बाहर नहीं निकल सकता है। अर्थात हे मनुष्य, आगे कहते हैं वो कि हे मनुष्य, इस संसार में जितने भी जल, थल अथवा आकाश के जीव हैं, सब उन्हीं के कृपा से जीवित है। यानी सब जो है प्रभु के कृपा से ही जीवित है। मैंने गुरु की कृपा अर्थात हरि रस को घोर के पी लिया है।
वो कहते हैं कि इस संसार में जितने भी जल थल अथवा आकाश के जितने भी जीव हैं सब राम की कृपा से ही जीवित हैं। ठीक है, अर्थात मैंने गुरु की कृपा अर्थात हरि रस को घोर के पी लिया है, ये हमारे गुरु नानक जी कहते हैं। दोस्तों जो अगला है, अगला जो दोस्तों यहाँ पे कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसमें भी वाक्य दिया है कुछ। ठीक है, इसमें भी जो दोहा दिया है उसका अर्थ हम लोग जानते हैं। जो पहला है दोस्तों कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। इसका जो अर्थ है दोस्तों, संत कवि गुरु नानक कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, जिसके पास सुख सने भय नहीं हो और जो सोने को माटी के जैसा समझता है। आगे देखते हैं, आगे कहते हैं दोस्तों, ही निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरस शोक ते रहे नियारो, नाही मान अपमाना। ये जो आगे दोस्तों संत गुरु कवि नानक जी कहते हैं, संत कवि गुरु नानक जी कहते हैं कि जो मनुष्य निंदा और स्तुति से प्रभावित नहीं होता, यानी उसका निंदा करे या स्तुति करे उससे वो प्रभावित नहीं होता, जो लोभ मोह और अभिमान से परे हो, जो जो व्यक्ति लोभ और मोह माया ये सबसे अभिमान से परे हो, जो हर्ष और विषाद से प्रभावित नहीं होता हो, और मान अपमान जिसके लिए एक समान हो, चाहे मान हो या फिर सम्मान हो अपमान हो, उसके लिए सब एक समान हो। आगे जो दोस्तों आगे जो है दोस्तों कहते हैं कि आशा मनसा सकल त्यागी के, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जेहि परसे नाहि, तेहि घट ब्रह्म निवासा। इन जो दोस्तों आगे कहते हैं संत कवि गुरु नानक की, जो मनुष्य अपनी सभी आशाएं त्याग देता है, जो इस सांसारिक विषय वासनाओं से अनासक्त रहता है, जिसे काम क्रोध छू भी नहीं सकता है, वैसे मनुष्य के हृदय में ब्रह्म निवास करते हैं। यानी जो व्यक्ति इस संसारिक विषय वासनाओं से अशाक्त रहता है, जिसे काम क्रोध छू भी नहीं सकता है, और जो सभी आशाएं त्याग देता है, जो व्यक्ति मतलब सभी आशाएं त्याग देता है, वैसे मनुष्य के हृदय में स्वयं ब्रह्म निवास करते हैं। ये गुरु नानक जी कहते हैं। आगे है दोस्तों कि कहते हैं कि गुरु कृपा जेहि नर पे किन्ही, तिन यह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो, जियो पानी संग पानी। यानी जो आगे हमारे संत कवि गुरु नानक कहते हैं कि जिस मनुष्य पर गुरु की कृपा होती है वही इस युक्ति को पहचान सकता है। नानक कहते हैं कि वे गोविंद में इस प्रकार लीन हो गए हैं जैसे पानी में पानी मिल जाता है। आगे दोस्तों गुरु नानक जी कहते हैं कि जिस मनुष्य पर गुरु की कृपा होती है वही इस युक्ति को पहचान सकता है, अथवा दूसरा कोई नहीं पहचान सकता है। आगे कहते हैं कि वे गोविंद में इस प्रकार लीन हो गए हैं, इस प्रकार घुल मिल गए हैं जैसे कि पानी में पानी मिल जाता हो। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसका अगर अर्थ याद कर लेते हैं तो आगे आप लोग को मतलब जितना भी इसमें से क्वेश्चन आंसर आएगा आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो इसका मैं क्वेश्चन आंसर भी आगे ला दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी मैं आगे ला दूंगा, तो आप लोग कमेंट कीजिए अगर आपको इसका क्वेश्चन आंसर चाहिए तो। और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।